अब प्रकरण को आगे बढ़ाने का समय है, क्योंकि बार बार चीजें रिपीट नहीं करनी चाहिए। बहुत समय हो गया है, कई दिन से चल रहा है, भी और भी है। अब चर्चा ये होगी कि अगर प्रकाश विरल से सघन में जाता है या सघन से विरल में जाता है तो होता क्या है जी। बात इसकी है, अपवर्तन तो होता ही, वो तो पता ही है, लेकिन उसके सामने एक और तथ्य जुड़ा है कि फिर क्या घटना और घटती है। ये बात आज चर्चा का विषय बनेगी। तो मैं पहले समझा दूं कि पहले तुम लोग बताओगे? पहले समझा दिया है, ठीक है ना। तो दो चीजें हैं बेटा यहाँ पे कि अगर पहली घटना बता रहा हूं, अगर प्रकाश विरल से, मैं लिख रहा हूं, बोलना नहीं मेरे साथ, विरल माध्यम से, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करे, सघन माध्यम में, सघन, बात समझ लो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश जाता है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाता है। ये याद कर लेना। तो प्रकाश अविलंब की ओर या तरफ, तो तरफ और एक ही होता है, और लिख दो या तरफ, मुड़ जाता, सही है ना। बात समझ लो, याद कर लो, याद बिल्कुल दिमाग में, कि अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो विचलन तो होगा ही, अपवर्तन तो होगा ही, लेकिन वो किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी। कौन सी? आपतित किरण। आपतित कि अपवर्तित? अपवर्तित। बात समझो, ये तो आपतित सीधी जा रही है, लेकिन जब अपवर्तन हो जाएगा तो किरण क्या बोली जाती है? फिर वो किरण जो अपवर्तित किरण है या तो अविलंब की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी, या अविलंब से दूर हटेगी। अब अविलंब क्या होता है वो पहले ही बता दिया। जो 90 डिग्री पे प्रकाश की रेखा जा रही है या जो 90 डिग्री पे सीधी लाइन खींची है, ये अविलंब है, ये और ये आपतित किरण। अंदर वाली ये वाली। अब यहाँ पे आपके सामने तीनों चीजें आ गई, अविलंब भी आ गया, आपतित किरण भी आ गई और अपवर्तित किरण भी आ गई है, और अपवर्तित किरण भी आ गई है। ठीक। अब आप खुद देखिए प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? विरल से सघन में, यानी हवा से। यही तो लिखा है कि प्रकाश अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो वो अविलंब की ओर आ जाती है। अविलंब मतलब, अब मैं चित्र बना दे रहा हूं हल्का सा, एक ये पानी भर दिया, मैं इधर से प्रकाश डाल रहा हूं, इधर से, तो यहाँ पे एक अविलंब आप खींचेंगे सीधा। कैसा खींचेंगे? सीधा। इस किरण को सीधा जाना था। कैसा जाना था? सीधा ही जाना था, लेकिन आप देखेंगे ये इधर आ गई, अब फिर ये सीधी निकल गई। ठीक। तो ये किरण ऊपर जानी चाहिए थी, अपने आप पढ़ोगे। हाँ, ये क्या चीज है? अभी ये क्या है? आपाती। ये क्या है? अपवर्तित। लेकिन आपको बस ये बताना है कि ये किरण नीचे जानी ऊपर चाहिए थी ना, जानी तो सीधी चाहिए थी ना, इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, सीधा। लेकिन आप देखेंगे पानी में जाते ही ये नीचे की ओर आई है, तो नीचे की ओर आने का मतलब ये किसकी ओर आई है? अविलंब की तरफ झुकी है, इसकी तरफ झुकी है, इसकी तरफ। देख लो, ये अविलंब है ये, और ये किरण सीधी निकल जाती है, कायदा में सीधी, क्योंकि सीधी जाती है। देखो सीधी जाएगी, देखना, सीधी गई, ऊपर गई। अब अपवर्तन नहीं हो रहा ना, क्योंकि अब सीधी जा रही है। अब ये अविलंब है, अभी ना ये अविलंब की ओर झुक रही है, ना अविलंब से दूर कहीं जा रही है। ये जहां जा रही है वहीं जा रही है, ना इसकी तरफ आ रही है ना इससे, यानी इसकी तरफ, ना तो इसके नीचे आ रही है और ना इसके ऊपर, वो अपने मार्ग पे जा रही है। अब देखना क्या हो रहा है। अब क्या हुआ?
अब इसकी तरफ झुक रही है, इसकी तरफ नीचे के लिए, अविलंब की ओर आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? अरे भाई आ रही कि नहीं आ रही? दिख रही ना? अब कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अपवर्तन हो ही नहीं रहा है, एक ही माध्यम में जा रही है। अब क्या हुआ? अब अविलंब की ओर झुक गई, अविलंब की ओर झुकी कब? जब विरल से प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। आ गई? नहीं आ गई? फिर से समझाओ। अब यही काम हम कांच में भी देख सकते हैं, यही काम हम इसमें भी देख सकते हैं। तो पानी के साथ था, अब कांच के साथ भी यही काम हो सकता है। थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है सेट करने में, आप देख सकते हैं। दिखा? नहीं दिख रही है? दिख रही ना? अविलंब की ओर आई नहीं आई? नहीं आई। देख लीजिए, अविलंब की ओर आई है, देखिए ये अविलंब की ओर आपको दिख रही होगी। सब बता सकते हैं, छोटा बच्चा तक देख के बता देगा कि अविलंब की ओर आई कि नहीं। देखो आ रही है। तो कब आ रही है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अविलंब की ओर झुक जाता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई? ठीक है, वेरी गुड।